सर साहब, पिछले हफ्ते जब हमने प्रोग्राम किया तो मैंने आपसे तज्जिया जाना था कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े आराम से लाहौर आए, फिर उन्होंने मीटिंग्स की, तहरीक चलाने का ऐलान इमरान खान साहब कर चुके हैं बानी पीटीआई। लेकिन इस बात पे कन्फ्यूजन थी कि इतने आराम से आए, बैठे, बातचीत की, आपस में कुछ तय पाया और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन हमने इस दौरान अच्छा खासा तमाशा देखा, यहाँ तक कि बहुत कूल माइंडेड और जो सॉफ्ट स्पोकन सलमान अकरम राजा साहब हैं वो भी बहुत जुज़बुज़ हुए। उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए मीडिया के ऊपर, और वो भी एक खातून, उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा के हवाले से। बाद में उस गर्द को बिठाने की काफ़ी कोशिश की गई, कवर करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि ये कहा गया पीटीआई के अपने लीडर्स की तरफ से कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको पानी पीना चाहिए और गुस्से को ठंडा रखने की कोशिश की जानी चाहिए। ये काबिल बर्दाश्त रवैया नहीं है जो इख्तियार किया गया। बहरहाल सुलह सफाई हुई, लेकिन मीनवाइल बड़े मुतनाज़ किस्म के बयानात एक दूसरे से टकराते रहे। इस दौरान बानी पीटीआई की एक ट्वीट भी आ गई और उन्होंने कारकुनों को कहा कि आप आपस में झगड़ा ना करें, पार्टी तहरीक पर फोकस करें और इख्तलाफात पैदा करने वालों को वो खुद देख लेंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन वो भी ये समझाते हुए पाए गए कि कारकुनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए और तवज्जो इमरान खान साहब की रिहाई पर रखनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जहाँ कन्फ्यूजन है वो है ये तहरीक 90 दिन चलेगी और 5 अगस्त को पीक करेगी। इन इख्तलाफात और इन झगड़ों के होते हुए जो हमने पिछले हफ्ते देखी, ये लॉ एंड ऑर्डर या कानून की बालादस्ती के लिए चलेगी तहरीक, या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चलेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत से, अंदरूनी सियासत से ही खतरा है जिसका वो शिकार होगी? आशा, ये तो हम काफी अरसे से कह रहे हैं ना कि उनकी अंदरूनी सियासत इतनी गंदी है, इतनी लड़ाई झगड़े हैं, इतनी जेलसीज हैं और इतनी पोजीशंस हैं और इतनी एम्बिशंस हैं कि इनको सबसे ज्यादा बड़ी इनकी कमजोरी यही है। और खान साहब को तो पता नहीं पूरी सिचुएशन की भी इतला है कि नहीं, आई डोंट नो। ये भी नहीं पता कि कौन फैसला करता है कि कौन लोग जाके उनको मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। पहले हमें ये पता लगा था कि ये सलमान राजा साहब की कमेटी जो है ये फैसला करेगी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। फिर पता चला उन्हीं को एक्सक्लूड कर दिया गया और लोग पहुंच जाते हैं वहां। और ये नहीं समझ आ रही कि खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, क्या खान साहब एक लिस्ट नहीं दे सकते? ट्वीट करते हैं तो ट्वीट के अंदर लिस्टें नहीं भेज सकते? मतलब है कि आप वो जो ट्वीट करते हैं कह दें अगले हफ्ते मैंने फलाने फलाने को मिलना है, ट्वीट कर दें। तो जिस तरीके से ट्वीट करते हैं उस तरीके से लिस्ट भी दे दिया करें ताकि मसला ही हल हो जाए। जिसको मिलना चाहे उसको मिल लें और जो उनसे पूछना चाहे पूछ लें, मगर ऐसे होता नहीं है जी। तो इसका ये मतलब है कि जो बयान भी खान साहब का आता है इसके ऊपर भी कुछ मेरा ख्याल है एडिटिंग होती होगी कहीं ना कहीं, और इसके अंदर भी कुछ सेंसरशिप होती होगी या नहीं, आई कांट से। बट कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। अलीमा खान एक बात करती है, सलमान राजा उनके साथ मिल जाते हैं, गंडापुर साहब कहीं और भाग जाते हैं, गौहर साहब कुछ और कहते हैं, फवाद चौधरी कुछ और कहता है, फैसल चौधरी कुछ और कहता है। आप सारा दिन इनकी अब बातें सुन सुन के हम पागल हो गए हैं एक दूसरे को। और वो कहते हैं ना, पुलिंग द रग फ्रॉम अंडर देयर फीट। और अभी लेटेस्ट तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि वो जुल्फी बुखारी साहब अमेरिका पहुंचे में, वहां एक ह्यूमन राइट्स कमीशन कांग्रेस की है कमेटी, उसके आगे वो एविडेंस दे रहे हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मतलब है उसकी प्रेजेंटेशन वाज क्वाइट गुड, मैंने देखा काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी। और इमरान खान साहब की जो हमशीरा है रुबीना, वो कह रही है कि जी जुल्फी बुखारी एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। और उधर गंडापुर साहब के ऊपर इल्जाम लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। उससे पहले बुशा बीबी पे भी लग चुका था, फिर जब वो जेल चली गई तो चुप हो गए लोग। तो अब मतलब है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, और इसलिए ये कोई कहता है 5 तारीख, कोई कहता है 3 महीने। तो मेरे से क्या तबसरा मांग रहे हैं? असल में तबसरा इस बात पे भी सेठ साहब, मैं आपके तबसरे से 2 और सवाल फूटते हैं, लेकिन उसके लिए मैं 2 स्टेटमेंट्स शामिल करना चाहूंगी। एक तो आपने अभी जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया, क्या उनको बुशरा बीबी की वजह से टारगेट किया जा रहा है? एक जमाने में ये बड़े करीब थे बुशरा बीबी के, और उसके बाद फिर दूर हो गए और बुशरा बीबी भी नाराज रही इनसे। अब मुझे नहीं पता किस एंगल से रुबीना ये कह रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही इनकी कि आपस के अंदर इनका क्या चल रहा है। और फिर ये बच्चों वाली बात कि जी वो जो 2 बेटे आने थे वो आ रहे हैं नहीं आ रहे जी, वो कौन, उसके बारे में क्या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है। सो आई एम अफ्रेड इफ ये पार्टी अपना, इफ अंग्रेजी का मुहावरा गेट योर एक्ट टुगेदर, तो अगर ये एक्ट अपना टुगेदर कर लें तो फिर बात बने शायद जाके। मगर अब बात ये है जी, एक और भी तो प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम वही है कि खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, खान साहब वहां से ऐसे ऐसे हुक्म देते हैं जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकते ग्राउंड पे। अब किसी की हिम्मत नहीं है खान साहब को जाके कहना कि खान साहब लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आप अल्टीमेटम देते रहते हैं, डेटे देते रहते हैं, आप कहते हैं जी इकट्ठे करो लोग,
अब हम कहाँ से करें, लोग नहीं तैयार निकलने के लिए, बड़ी बड़ी तंगी है निकलने की। यहाँ तक कि पीटीआई के अपने लोग बड़े डरते हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं कि सानू फड़ के ले जाएंगे, और फड़ के ले जाएंगे तो सुट देंगे, और चाबी जड़ी हो नहर सुट देंगे, सारी अगले 6 महीने फिर अंदर ही रवांगे। तो अब इस किस्म की सिचुएशन है, और खान साहब डेट्स पे डेट्स दे ही जाते हैं। तो अब आई डोंट नो वेयर दिस इज गोइंग। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ये गड्ढापुर साहब के खिलाफ एक महाज बनता है, फिर टूट जाता है, फिर बनता है, फिर टूट जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, गड्ढापुर इज अ वेरी वेरी कनिंग पॉलिटिशियन। उन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ है। ये सारा ड्रामा लाहौर आना, ये भी सारा ड्रामा था, दिखाने के लिए कि मैं तो तैयार हूं, मैं देखे कितनी गाड़ियां लेके आया हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। और फिर यहाँ आके किसी को दावत भी नहीं दी कि आ जाओ, इसीलिए लोग नाराज हैं। सलमान राजा को भी नहीं बुलाया, वो खुद ही चला गया। आलिया को नहीं बुलाया, वो नाराज हो गई कि जी मैं मेन ऑर्गेनाइजर हूँ पंजाब की, और मुझे आप दावत भी नहीं देते। और वो तो मतलब है कि आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप आके यहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और मुझे बुला नहीं रहे। तो इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं इनके, इंटरनल लड़ाई झगड़े। और खान साहब इज द मैन जो इसको हल कर सकता है, बट ही इज नॉट डूइंग इट। तो इससे ये भी फिर शक शुबात होते हैं कि खान साहब को या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता, या वो नहीं चाहते कि यहाँ बाहर कोई एक लीडर बने, क्योंकि अगर एक कोई लीडर बन गया तो शायद उनकी उसकी अहमियत बन जाए। तो वो डिवाइड एंड रूल पार्टी को चलाना चाहते हैं। और ये बाय द वे दिस इज नॉट अनयूजुअल, लीडर्स करते हैं ऐसे, ग्रुप्स बना के रखते हैं ताकि आपस में उनके लड़ाई झगड़े होते रहो, और जो मेन लीडर है उसके पास आए अपने मसाइल को हल करने के लिए। तो ये भी एक किस्म की सियासत होती है। बट आई थिंक ये जो डेटे खान साहब देते रहते हैं ना, दिस इज नॉट हेल्पिंग द केस, दिस इज नॉट हेल्पिंग द केस। ये यहाँ पर बहुत से सवाल उठते हैं। वाकई डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पीटीआई को उल्टा पड़ रही है। और आपने कहा कि वो पैगामात स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं देते, या तो उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पैगामात के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट दी जो शायद सोल्यूशन है सिचुएशन का इकलौता। फवाद चौधरी साहब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क़यादत की तब्दीली आखिरी ऑप्शन रह गई है इमरान खान साहब के पास, अगर यहाँ होना चाहते हैं? अभी तो है ही नहीं कोई क़यादत। कौन है इनकी पार्टी का बंदा जो बाहर है जिसके पास क़यादत है? गौहर है, सलमान है, गड्ढापुर है, हलीमा है, आलिया है, जुनेद है, कौन है? बैरिस्टर्स और हैं कोई? कौन है? मुझे तो समझ नहीं आती किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि या तो होता ना कि यार दो मेन लीडर्स होते बाहर, यहाँ तो उन्हें कहते रोड़ा सट्टो एक लीडर नजर आ जाता है, वो अपने बयान दे देता है। तो ये क्लैरिटी इमरान खान साहब को ही देनी पड़ेगी। लेकिन फिर उनके पैगामात के साथ भी छेड़छाड़ होती है। सिट साहब, तो पैगामात आते कैसे हैं बाहर? ये कहा जाता था पहले, ये फ़र्ज़ किया जाता था, ये शक का इजहार किया जाता था कि अलीमा खान साहिबा चलाती हैं उनका ट्विटर अकाउंट। तो पैगामात के साथ छेड़छाड़ करके उनको क्या मिलेगा? मुझे तो यही लगता है कि जब वो बात करते हैं तो लोग जो भी उनके साथ होते हैं वो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, और पॉइंट्स नोट करके भेज देते हैं। और फिर कोई एक दो साहब हैं वो बैठ के फिर कुछ बनाते हैं, उसको एक दो लोग चेक करते हैं और फिर वो ट्वीट कर देते हैं खान साहब के अकाउंट से। कुछ इसी किस्म की कोई चीज होती होगी, बिकॉज खान साहब कांट राइट सिटिंग इन जेल, ही कांट राइट आउट दीज लॉन्ग थिंग्स ट्वीट्स। वो तो कोई ना कोई करता है, तो पॉइंट्स मिलते होंगे तो करते होंगे ना। और फिर कुछ चीजें वैसे ही डाल देते हैं जो कि जरूरी होती हैं एक स्टेटमेंट में देने के लिए। ठीक है, यानी अब अगर क्लैरिटी आएगी सिचुएशन में तो इमरान खान साहब के ट्वीट के जरिए आ सकती है, वो भी अगर उनके पैगामात सेंसर ना किए जाते हों। बहुत से अभाम मौजूद है जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये तहरीक 90 दिन चलेगी, कैसे चलेगी? मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने से चलेगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर में मीटिंग करके गए हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं सिंध का रुख भी करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मीटिंग्स होंगी, और उसके बाद जाके 5 अगस्त के करीब पीक पे जाएगी ये तहरीक। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? चलें इस पर। जी नहीं, एक सेकंड देखो ना, अभी आप कह रही हो वो सिंध भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे जी। तो अरे भाई, जो यहाँ के जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं मेन, उनको तो आप दावत नहीं दे रहे, उनको तो साथ लेके नहीं चल रहे आप। तो आपका मकसद क्या है? आप लाहौर आते हैं, आप कहते हैं जी पंजाब में हमने तहरीक चलानी है, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाना है, 5 तारीख पहले आएगी, फिर अगले 90 दिन चलेगी, और पीक जो है एक खुद इसके बयान जो है ना गंडापुर के, वो एक दफा कहता है कि 5 तारीख को पीक होगी। ये डिलिबरेटली कंफ्यूज किया जा रहा है। और ये जो है जी हम पंजाब आ गए, और पंजाब में आके पंजाब ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको घास नहीं डाला, अपनी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अपनी अहमियत देने के लिए। अब अगर वो कह रहे हैं कि मैं सिंध जा रहा हूँ, वहां भी यही होगा। वो सिंधी जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स हैं या वहां के जो करता धरते हैं उनको साथ नहीं लेंगे, ताकि ये ना हो कि जनाब इनकी अहमियत जो है वो कम हो। ही इज ट्राइंग टू बिकम अ नेशनल लीडर,
of the PTI. हालांकि he is only the leader of the PTI KP in the assembly. वहां भी इमरान खान साहब ने किसी और साहब के हवाले, जुनैद साहब के हवाले किया हुआ है कि जी आप ऑर्गेनाइजर आप हैं, जैसे पंजाब में आलिया के हवाले किया हुआ है। तो मतलब है कि गंडापुर इज जस्ट द लीड पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द पार्टी, और वो नेशनल पीटीआई लीडर बनना चाह रहे हैं। अब ये सारा दौरा जो कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर यही शक शुबा होता है ना कि अगर खुदा न ख्वास्ता खान साहब लीडर नहीं रहते फॉर वन रीजन और अनदर ऑफ पीटीआई, तो गंडापुर इज पोजिशनिंग हिमसेल्फ, क्योंकि गंडापुर का बेस तो है ना केपी में, ही इज नॉट पोजिशनिंग हिमसेल्फ टू बी दी अल्टरनेटिव लीडर टू इमरान खान। तो अच्छा, इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है, अब रहने देना। ट्रोजन हॉर्स साबित हो सकते हैं अली अमीन गंडापुर साहब। आप समझ जाएं फिर किसका फायदा किसका नुकसान। गंडापुर बहुत क्लेवर और कनिंग पॉलिटिशियन है। वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में है, इमरान खान साहब के भी राब्ते में है, अपने सपोर्ट बेस के भी राब्ते में है। डोंट अंडर एस्टिमेट गंडापुर। और इस गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रवाबित हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ही हैज टू ना, एज प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो काम करना है ना उन्होंने, उसके बगैर तो काम नहीं चलता। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब ये फेडरल गवर्नमेंट के किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं जहां हमारे भाई लोग भी होते हैं, तो वहां तो उनके अंदर मुंह से कुछ निकलता ही कुछ नहीं, चुप करके जी हुजूरी है और बाहर निकल के गरजते हैं शेरों की तरह। माजी में उन पर तनकीद भी की जाती रही है। जब उनकी फ़ोटोज़ मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात के बाद सामने आती थी तो इमरान खान साहब बाकायदा अपनी ट्वीट्स में कहते थे कि उनको नशर करने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल वर्किंग रिलेशनशिप तो अच्छा चला रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब इस सेटअप के साथ। तो मीनवाइल सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहा है 21 जुलाई को। अब उसके सोल्यूशन के लिए फार्मूला कोई पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 6 सीट्स अगर गवर्नमेंट के पास चली जाएँ, 5 अपोजिशन के पास इन केपी असम्बली, तो सबको सूट करेगा। वरना फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि 30 आज़ाद अरकान असम्बली तो मौजूद ही हैं असम्बली में। सो व्हाट डू यू थिंक, सेनेट इलेक्शन किस करवट बैठेगा? आई थिंक इनकी हो जाएगा समझौता आपस में सबका मौलाना का भी, पीपल्स पार्टी का भी और नून लीग का भी, और ये बैठे होंगे वहां पर जैसे कहते हैं ना वल्चर की तरह ऊपर बैठे हुए कि थोड़ी जब भी जरूरत पड़े, अब गवर्नर रूल की जरूरत ना पड़े, हम वैसे ही सीज कर ले असेंबली। और यही प्लान था कि वी शुड हैव एन ऑप्शन जी कि गवर्नर्स रूल इज नॉट अ गुड आइडिया। ऑप्शन यही है कि असेंबली के अंदर अगर जरूरत पड़े तो सीज पावर इन दी असेंबली। और ये रिजर्व सीट्स के बाद आई थिंक देयर इन अ पोजीशन टू पुट टुगेदर अ कोalition गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने इस्लामाबाद में की है, केपी में भी कर सकते हैं। लेन देन ही होता ना, पॉलिटिशियंस आर वेरी गुड एट लेन देन, नेवर अंडर एस्टिमेट दैट।